क्या करेंगे, इंसान मर जाएंगे पानी के बिना। इतने परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। टैंकर बंद कर देंगे, टैंकर वालों को भी सीधी बात है, अगर यहाँ की सिविंग पानी का सिविल नहीं ठीक होगा तो बच्चे धरना देंगे ही। भारत में चाहे कितने भी आंदोलन हो, ये एक ऐसा आंदोलन होगा जो बच्चे करेंगे अपने पानी की खुलवाने के चक्कर में। हमारी मांगे पूरी करें, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो गई, मेरी ये बोरवेल नहीं खुली तो हम लोग रोड जाम करेंगे। सब लोग जाकर यहाँ पूरे पहाड़ी के लोग जाकर रोड जाम करेंगे। छोटे छोटे बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, दिक्कत होगा। मैं यहाँ पर इसराइल कैंप रंगपुरी पहाड़ी में मौजूद हूँ। रंगपुरी पहाड़ी, क्या परेशानी आपको आ रही है? परेशानी ये है, 4 तारीख में इसी 4 में आके यहाँ के सारे 8 बोरवेल हैं, सबको सील कर दिया गया। ठीक है, वो सील किस लिए करा गया है ये तो वही बताएंगे ना, जिनको हमने जिताया है। हम यहाँ से, मेरा जन्म यही का है, 50 साल की हो चुकी हूँ मैं। ठीक है, मेरी पैदाश यही की, कहीं बाहर की नहीं हूँ मैं। 75 का मेरा जन्म है, मैं यही के रहने वाली हूँ। 8 बोरों को सील करके चले गए। जो इनमें बचा हुआ सामान था वो भी निकाल के चले गए, कल वो भी सारा निकाल लिया। और हम लोग यहाँ पे कितना परेशान है हम ही जानते हैं। अब वो सामान निकाल के कह रहे हैं कि 25 तारीख को तुम्हारी लाइट भी कटेगी और 28 तारीख को यहाँ पे बुलडोजर चलेगा। आपके मकान तोड़े जाएंगे? मकान तोड़े जाएंगे, हमारे मकान तोड़े जाएंगे। विधायक कौन है? हमारे यहाँ से विधायक कैलाश गहलोत है। बीजेपी भाजपा पार्टी से। हाँ, और निगम पार्षद कौन आपके यहाँ से? बीजेपी से है वो भी। आप उनके पास गए, आपने बात की? हाँ, सबने भी की, सबसे। उन्होंने ये जवाब दिया है कि अगर मेरे पास में पानी के लिए आओगे तो आप झुग्गियों को भी तोड़वा दूंगा। उन्होंने ये जवाब दिया। ठीक है, और मैं कुछ नहीं जानता, बुलडोजर चलवाने के लिए तैयार है। हमने इसलिए वोट दिया था, इसलिए जिताया था कि शायद ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। लगभग कितने मकान है यहाँ पर? लगभग कम से कम 2,500-4 हजार के करीब, 4 हजार के लगभग यहाँ पे मकान है। 4 हजार के मकान है यहाँ। ठीक है, 4 हजार के करीब मकान है। और अब भी वो लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ का सफाई करवाएंगे। आपके यहाँ पर पानी की लाइनें सील करने का कोई नोटिस लगाया गया? कोई नोटिस नहीं लगाया गया। आपके घरों को तोड़ने के लिए कोई नोटिस लगाया गया? कोई नोटिस नहीं लगाया। बिजली का कनेक्शन बंद करने का कोई नोटिस नहीं? कोई नोटिस नहीं है। कल यही सवाल पूछे हम उनसे कि अगर आप मोटर उखाड़ने आए हो तो कोई नोटिस दिखाओ, तो उन्होंने कहा कि अनलीगल है, हम नोटिस कहाँ से दिखाए? और जब वो लीगल है, हम उससे ये कहते हैं अगर वो अनलीगल करे तो फिर कहाँ है वो पर्चा? विधायक आते हैं वोट करवाने के लिए, तो ये अनलीगल कैसे हुआ? जहाँ आप यहाँ रह रहे हैं, आपके जो घर है यहाँ पर, इस नंबर पर, आपके मकान नंबर पर आधार कार्ड बने हुए हैं? बना हुआ है, आधार है, पैन कार्ड है, पहचान पत्र है, हर चीज बनी हुई है, हर चीज बनी हुई है। यहाँ तक कि राशन कार्ड भी है, बिजली का बिल भी आता है। अच्छा, मेरा नाम हसन खान है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मेरा सिर्फ ये सवाल है गवर्नमेंट से भी, और जो ये प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा सिर्फ ये सवाल है, कल डीएसपी आए थे हमारे यहाँ के, उनसे मेरी हनुमान मंदिर पे 1 घंटे बहस हुई। एट द टाइम में कोर्ट में था, साकेत कोर्ट में था। वहां से मैं साकेत कोर्ट से आया, वहां से वापस, तो मैंने उनसे पूछा, जब दिल्ली हाई कोर्ट में किसी बंदे ने रिट पिटीशन फाइल की थी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 226, जो हमारे भारत का संविधान है, अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करते हैं, और अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल करते हैं जब किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। ठीक, और ये मैं कहना चाहूंगा, दूसरी बात ये, जब मैं गया उनसे मिलने डीएसपी से, तो वो ये बोल रहे कि आप मेरे काम में बाधा मत डालो। ठीक है, ये आप अगर बाधा डालोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने ये बोला, आप मुझे कानून का पाठ मत पढ़ाओ, क्योंकि मैं रोज का काम यही करता हूँ, वकालत ही मेरा प्रोफेशन है और पैसेंस भी मेरा यही है। ठीक, मैंने उनको ये बोला, और मैंने बोला अगर आपके पास कोई नोटिस है, वो कह रहे कि एनजीटी की तरफ से आया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। मैंने बोला आप मुझे एनजीटी का नोटिस दिखा दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा हमारा कांस्टेबल है, वो आधे घंटे में नोटिस लेके आएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने कहा ठीक, मैं 1 घंटे तक वहाँ पे वेट किया। उसके बाद वो कह रहे कि नहीं, हम इसको जो कंकड़ उंकड़ होते हैं वो हम इसको डालेंगे और हम इसको सील करेंगे। मैंने कहा आपको कोई राइट नहीं होता, आप हमारे राइट का वायलेशन कर रहे हो। और मैंने यहाँ तक भी बोल दिया मैं पेटिशन फाइल करूंगा इजमेंट्री राइट का अंडर सेक्शन सीपीसी ऑर्डर 39 रूल 12 और ऑर्डर 39 रूल 12 सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, मैं ये फाइल करूंगा। मैंने उनको ये भी बोला, तो कह रहा आप इस मामले में दखल ना तो अच्छा होगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो दूंगा,
क्योंकि ये कम्युनिटी के वेलफेयर का सवाल है। क्या करेंगे, इंसान मर जाएंगे पानी के बिना। इतने परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। टैंकर बंद कर देंगे, टैंकर वालों को भी कल बता रहे थे। आप लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सब यही सबके स्कूल में जो ब्लूम है, DPS है, साइकिल है, जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ से स्कूल कितनी दूर है? 2-2.5 किलोमीटर बीच में पास नहीं है। अगर आपके घर तोड़े जाते हैं तो बच्चों की जो शिक्षा है उसका क्या होगा? वही तो नहीं पता ना, वही नहीं पता ना, तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि हम लोग का क्या होगा। वो तो जवाब देंगे ना यहाँ के जो विधायक है, सरकार है, वो भारत हमारा एक ऐसा देश है जिसमें सभी को जीने का अधिकार है। तो यहाँ तो जीने की सोचो, जो गरीब कहते थे गरीब का ये हमारा डेवलपमेंट करेंगे, कहाँ से विकास नहीं हो रहा है हमारा, बल्कि विकसित भारत को ही विकासशील बनाने के तौर पर चल रही है। जैसे कि ये पॉलिसी है, अभी तक तो हम और न्यूज़ों पे और जगह की खबरें सुनते थे, बट जब अपने पे आई है तो समझ में आता है कि ऐसे ही उनके साथ सिचुएशन खड़ी हुई होगी। नहीं है, गरीब को मुक्त करेंगे, गरीब को हटाने की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ नहीं। गरीब को हटा दे रहे हैं। कब काटी गई? 4 तारीख को 4 तारीख को काट दी गई। हाँ। जब से अब तक आप पानी परेशान हो रहे हैं, टैंकर आ रहा है, खरीद के मंगाते हैं, पानी भरता है, किसी को सिर फूटता है, किसी को हाथ फूटता है, कोई गाली गुफ्तारी करता है, बहुत परेशान है पानी भरने में। हमारी डिमांड यही है गवर्नमेंट से कि जिस तरह से हम लोगों का वोट चलता था उसको बस बोल दिया जाए। जनता की यही मांग है, हमने वोट इसी सोच समझ के दिया था कि हमारे यहाँ की जो फैसिलिटी नहीं है उस चीज की फैसिलिटी अच्छी होगी, बल्कि हमें ये नहीं पता था जो चीज हमारे पास है वो भी छीन लिया जाएगा। इन्होंने बोरवेल की तोड़ की और हमें धमकी देके गए, मतलब कि हम 25 तारीख को हम लाइट भी बंद करेंगे और 28 तक हम तोड़ के भी जाएंगे। और घर में से मार हमने जब हमने छेड़ी थी तो हम पुलिस वाले हमारे ऊपर ये भी कर रहे थे कि हम मारेंगे, बहुत फोर्स ले गए। जब कोई क्राइम होता कुछ तब पुलिस वाली आती नहीं है। अब जिस टाइम पे हम गरीबों का बोरवेल तोड़ जाता तो सब फोर्स यहाँ पे आके खड़ी हो गई, तो हम क्या करें बताइए। अभी कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चों का तो फ्यूचर खराब हो जाएगा ना। हफ्ते में एक टैंकर आते हैं, यहाँ पे सपने दिखाने के लिए एक टैंकर भी नहीं आने देते हैं, टैंकर भी नहीं आने देते हैं, टैंकर को भी रोकते हैं। बताओ कहाँ से पानी पियेंगे हम लोग? मेरी सास की बहुत ज्यादा हालत खराब है, जिन्हें की वो टाइफाइड हो गया है, वो इतना परेशान हो रही है पानी की वजह से बहुत ज्यादा। हमारे और फिर भी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि टैंकर यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ क्या जनता मरेगी? यहाँ क्या जनता नहीं रहती, बच्चे नहीं रहते उनके? बोला जाता है पुलिस वालों के क्या बच्चे नहीं है क्या? जो यहाँ की भी पब्लिक को नहीं देख पा रहे हैं। ये सिर्फ 2 जनों की लड़ाई के चक्कर में हम इतने सारे लोग क्यों परेशान हुए? ये 4 तारीख को 11 बजे दिन में एकाएक आकर के उन्होंने बोर्ड का कर दिया। उसमें जो है यदि पानी बंद करना ही था तो कम से कम 10 दिन या 15 दिन पहले सूचना करते। हम लोग जो है कोर्ट भी जाते जाकर के स्टे भी लेते, जबकि हमारा जो स्टे लिया हुआ है यहाँ पर तो 28 तारीख की तारीख है हमारा है। तो ये बिना सूचना किए हुए, जबकि एक गर्मी का महीना है, वो उसमें लोग पानी देता है, गर्मी में लोग पानी और बांटता है। और कहिएगा पानी अब आ रहा है कहाँ से? सारे बोर बंद, 6-7 बोर था, सारे 7 बोर को बंद कर दिया बिना सूचना किए हुए। ये तो अन्याय है, चाहे वो सरकार पक्ष हो या न्यायालय ऐसा काम किया है तो वो भी गलत काम किया है ना। कि यहाँ पर 20,000 पॉपुलेशन है और 20,000 आदमी को पानी नहीं। अब वो जल बोर्ड से जिन्होंने टैंकर की व्यवस्था किया, तो टैंकर 10 टैंकर आता है, तो इसमें सब जितना महिला है सब कोठी में जाते हैं काम करने के लिए, सब बाहर ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। तो वो अब स्कूल के बच्चे को भेजना है तो सारी समस्या है, वो पानी नहीं भर पाते हैं। और उसमें जो आता है टैंकर मारा मारी होता है, किसी को 5 बाल्टी से 4 बाल्टी पानी होता है, तो लोगों के नहाने के लिए भी दिक्कत है, बच्चों को माने स्कूल भेजना मुश्किल हो गया है, सारे समस्या हो गया। लेकिन आपको कम से कम ये तो अन्याय है ना। अब सारे में पाइप निकाल करके, सारे बोर से पाइप निकाल करके और उसमें रोड़ी को टूट करके उसमें डाल दिया है। बताइए ये कितना अन्याय हुआ है। रेखा गुप्ता हमारे लिए बस इतना ही कर दे कि हमारी कॉलोनी बसी रहे और हमें पानी मिल जाए, हमारा पानी का काम शुरू हो जाए। जो बोरवेल बंद हुए हैं उनकी सील खुलवाई जाए और जो झुग्गियों पे बिल्डोजर के लिए लेट के लिए कह रहे हैं वो ना हो। हमारे दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, उनसे यही अनुरोध करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारी जिंदगियां चल रही थी उसी तरीके से चले, हम इसी में संतुष्ट हैं। हमारा घर बचा रहे, जिस तरह से हमारे पानी की बोरवेल चालू थी उसे कर दिया जाए। जिस तरह से आज हम अपने बच्चों को लेकर परेशान हो रहे हैं, कल को खुदा न खास्ता क्या हमारी हाय आप पे न पड़े,
हम नहीं चाहते हैं कि हमने जैसे वोट दिया है, हम ये चाहते हैं हम तरक्की करें, हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं। मैम मेरी रेखा गुप्ता से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ का पानी बोर खोले जाएं और यहाँ की झुग्गी बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए, जिससे कि जनता बहुत परेशान है। छोटे छोटे से बच्चे कहाँ पे जाएंगे, इतनी गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, उसमें भी पब्लिक इधर उधर भाग रही है, कहाँ जाएगी ये पब्लिक? इतने से पानी के लिए तरस रहे हैं, अभी तक हम नहाए भी नहीं है, जिसमें कि हमारे कपड़े भी घर में ऐसे गंदे पड़े हुए हैं और हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाए, हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाए? मेरा नाम अनीता है, मैं रंगपुरी पहाड़ी इसराइल कैंप पे रहती हूँ और ये हमारा हनुमान मंदिर के सामने का बोर है, इसको सील कर दिया गया है। इसी बोर से हम लोग पानी मतलब पीते भी हैं, नहाते भी हैं, धोते भी हैं और मंदिर की सफाई करते हैं और कीर्तन वगैरह करते हैं। हमारी बड़ी आस्था है इस मंदिर से और हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, हम लोगों की सैलरी से बाहर है जो हम बाहर से पानी खरीद ले, इतनी हमारी हैसियत नहीं है। सरकार से गुहार है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमें पानी का कहीं ना कहीं से हमारी व्यवस्था करी जाए, चाहे हमारे बोर ठीक कराया जाए, चाहे हमें जल बोर्ड का पानी दिया जाए, लेकिन हमें पानी जरूर दे। कितना बंदे इनको पानी देगा, टैंकर वाला बोर से जीतेंगे। झुग्गी होनी चाहिए हमारी नहीं, और पानी और लाइट। परेशानी ये है कि हमारे यहाँ की जो पानी की बोरिंग थी वो सब बंद हो चुकी है। पानी की इतनी दिक्कत हो रही है कि हम कुछ कह नहीं सकते। जब स्कूल जाते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म गंदी रहती है, हम नहा नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है कि नहाएंगे नहीं तो बच्चे तो बीमार पड़ेंगे, स्कूल में भी बीमार पड़ जाएंगे। और NIOS वाले जो स्टूडेंट है उनकी तो एग्जाम भी चल रही है, उनको अलग अलग टेंशन हो रही है कि पानी नहीं है घर पे, और 10 तरह की टेंशन, घर की भी टेंशन होती है, झुग्गी टूटने की इसकी भी टेंशन होती है। अब बताएं आप लोग क्या करें? सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ के पुलिस वाले आके सोच ही नहीं रहे हैं। पानी की इतनी दिक्कत पड़ रही है, कोई सोच रहा है बच्चों के बारे में? बच्चों का क्या होगा? अभी बड़ों को इतनी दिक्कत हो रही है, सब इतना आवाजें उठा रहे हैं। अब बच्चे आवाज उठाए तो आगे सरकार सुनेगी हमारी? सुनेगी? तो बच्चे आवाज उठाएंगे अगली बार से तो देखना। अभी तो सिर्फ लोग उठा रहे हैं, अभी बड़े लोग की कौन नहीं सुनता है जल्दी। बच्चे उठाएंगे आवाज तो सब सुनेंगे। साफ सीधी बात है, अगर यहाँ की पानी का सिविल नहीं ठीक होगा तो बच्चे धरना देंगे ही। भारत में चाहे कितने भी आंदोलन हो, ये एक ऐसा आंदोलन होगा जो बच्चे करेंगे अपने पानी की खुलवाने के चक्कर में।